हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इसी नेट पेपर 1 और इसमें 15 क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं और 15 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और फर्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्पधारणशीलता से क्या अभिप्राय है? अपरिपक्व मूल्यांकन, संदेश की मौलिकता में क्षति, अस्पष्ट मान्यताएं या एक सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संदेश की मौलिकता में क्षति। जैसे देखिए, अल्पधारणशीलता में से अभिप्राय संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश के प्रत्येक चरण में उसकी मौलिकता में निरंतर क्षति होती है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना, पढ़ना, सामग्री को पेश करना, परिवर्तन और सुधार। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा सुनना। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुनना। स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी होती है? तो वो है सुनना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक बिंदु नहीं? वाचन गति, नेत्र तीव्रता, वाचन संबोधन, प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नेत्र तीव्रता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में, शिक्षण को उपयोगी बनाने में। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो भी होती है ये किसमें सहायता करती है? ये शिक्षण को उपयोगी बनाती हैं। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो काफी सरल हो जाती है और महत्वपूर्ण भी होती है शिक्षण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। फिफ्थ क्वेश्चन है, विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। और राइट है, कक्षा में अनुशासनहीनता। सेकंड है बी, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट। सी है, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि। डी है, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शिक्षक की असफलता से क्या सब संभव है? कक्षा में अनुशासनहीनता होगी, पढ़ाए जा रहे जो विषय हैं उसको, उससे क्या होगा? विद्यार्थियों की जो रुचि होगी उसमें उसकी गिरावट होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, कम होगा। और कक्षा में अनुपस्थित जो भी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चे अनुपस्थित होंगे, उपरोक्त सभी। सिक्स क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 क्वेश्चन करीब पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका भाग है, पॉलिटी भी। ठीक है, और पर्यावरण के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, सर्वोत्तम सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, जैसा कि लोकतांत्रिक गणतंत्र संस्थात्मक सरकार होता है, उसमें सर्वोच्च संख्या जनता में निहित होती है। ठीक है, जनता में निहित होती है। और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उसके मूलभूत लक्षण है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि क्या होता है? सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित करती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है हमारा देश। इसमें संस्थात्मक सरकार है। ठीक है, सत्ता दो भागों में बटी होती है, केंद्र और राज्य में। सर्वोत्तम सत्ता भारत की जो जनता है उसमें निहित होती है, बल्कि एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह सही नहीं है। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। ए, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। बी है, विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। सी है, यदि लोकसभा विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो विधेयक दोनों सदनों
द्वारा पारित मान लिया जाएगा। डी है उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। देखिए, जब संविधान संशोधित विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है, ठीक है, दोनों ही सदनों से, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है। और क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका का पर नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है? तो संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष या स्पीकर के प्रति, या संसद के प्रति। देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति होती है, यानी इसमें विकल्प नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा करीब संसद के प्रति ये इसमें उत्तरदायी होती है, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। डी है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, 40, 48 और अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद जो 40 है वो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और अनुच्छेद 40 में ये उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने और योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 11th क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अंतिम कार्य अंडू करने के लिए प्रेस कौन सी की जाती है? प्रेस की। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए, ठीक है। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है? स्कैनर, बैकअप, हब, फायरवॉल। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ठीक है, फायरवॉल। निम्नलिखित कौन कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है? तो फायरवॉल जो होता है वो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन है, एमएस वर्ड कॉपीड कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पोस्ट करने के लिए शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। तो कौन सी वो शॉर्ट की प्रयोग की जाती है? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रिंटर, विजुअल बेसिक, स्कैनर या प्लाटर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विजुअल बेसिक, ठीक है। प्रिंटर, स्कैनर, प्लाटर और जो ये माउस है ये हार्डवेयर के उदाहरण है, और विजुअल जो बेसिक है एक प्रोग्रामिंग बेसिक है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे गए जो कोड है उनका चयन करने के लिए ये प्रयोग में आता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, वह फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है वह कहलाती है विजार्ड डिजाइन ऑटो स्टाइल टेम्पलेट। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट एक फाइल है जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं जिसे प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया सकता है, और यह एक ब्लैक फॉर्म है जो उसमें विद्यमान फील्ड्स उनकी लोकेशंस होती हैं और वो लेंथ को उनकी दर्शाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।